नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी सन्यासियों की आएगी बाढ़, यूपी और महाराष्ट्र में बम्पर टिकट काटने जा रही बीजेपी की। वहीं तय हुई राहुल और प्रियंका की सीट स्मृति से महामुकाबले की। बिहार एनडीए में भयंकर फूट की, साथ ही फुस हुई मोदी की गारंटी, पछता रहे छत्तीसगढ़ियों की। और महाराष्ट्र में सीट बंटवारे होते ही ओवैसी के बड़े ऐलान की। वहीं किसानों के कूच से दिल्ली में हाहाकार की। संदेश खाली मामले में घिरी ममता ने निकाला जबरदस्त तोड़। और खबर के अंत में बात होगी सुप्रीम कोर्ट बोला अदालत के कामों में बंद हो पूजा पाठ। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख और बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी चुनाव, अमेठी और वायनाड से दम भरेंगे राहुल गांधी। कर्नाटक सीएम बोले राज्य की लोकसभा सीटों के लिए 2-3 दिन में आएगी कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट। महाराष्ट्र की लिस्ट जारी। उत्तर प्रदेश के इन 7 बीजेपी सांसदों के टिकट दांव पर, कुछ केंद्रीय मंत्री का भी कट सकता है पत्ता। महाराष्ट्र में संकट में 15 सांसदों का टिकट, भाजपा 32 पर तैयार, समझौते में नपेंगे कई नेता। सिटिंग सीटें छोड़ने को तैयार नहीं जेडीयू, बिहार एनडीए में कैसे होगा लोकसभा का बंटवारा, जानिए आगे। उद्धव ठाकरे के गढ़ पर असदुद्दीन ओवैसी की नजरें, एआईएमआईएम का 10 बड़ी सीटों पर लड़ने का ऐलान। किसानों का दिल्ली कूच, आज ट्रेन, बस और पैदल हुए रवाना। प्रशासन ने हिसार, अंबाला, चंडीगढ़ हाईवे भी खोला। ममता बोली मोदी की गारंटी गुब्बारे जैसी, चुनाव के बाद फुस हो जाएगी। पश्चिम बंगाल सीएम ने आशा वर्कर्स की सैलरी भी बढ़ाई। शाहजहां केस में बंगाल सरकार फंसी, सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट ने ईडी को अवमानना याचिका दायर करने की दी मंजूरी। महतारी वंदन का पैसा अब 7 मार्च को नहीं मिलेगा, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बोली। पीएम से समय लेकर बताएंगे तारीख, कांग्रेस ने बताया इसे धोखा। हरियाणा में दीवारों पर लटक कर नकल कराई जा रही, रस्सी के सहारे स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़े, 10वीं के एग्जाम में खिड़कियों से पर्ची पहुंचाई गई। धोखा देने वाले 5 विधायकों को नहीं छोड़ेगी आरजेडी, तेजस्वी यादव उठाने जा रहे ये बड़ा कदम, बढ़ जाएंगी सभी की मुश्किलें। भाजपा ने आंध्र प्रदेश में बिगाड़ा वाईएसआरसी का गेम, कांग्रेस ने भी कर दिया बड़ा खेला। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की इस सीट से उम्मीदवार का किया ऐलान, जीएम सरूरी लड़ेंगे चुनाव। गीता कोड़ा के बाद अब इस दिग्गज नेता ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, पार्टी को लेकर कह दी बड़ी बात। बागी सुधीर शर्मा पर चला कांग्रेस का चाबुक, विधायकी के बाद अब आईएनसी के सचिव पद से भी धोना पड़ा हाथ। झामुमो इन 4 उम्मीदवारों पर लगा सकती है दाम, लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन की होगी एंट्री। अदालत के कार्यक्रमों में खत्म हो पूजा पाठ, सिर्फ संविधान के आगे सिर झुकाएं, बोला सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल बांसवाड़ा से आएगी, सुबह 11:30 बजे दानपुर बॉर्डर से प्रवेश, सभा के बाद गुजरात के लिए होगी रवानगी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव, अमेठी और वायनाड से दम भरेंगे राहुल गांधी। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और खासतौर से गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी सीट पर अटकलों का दौर खत्म होता नजर आ रहा है। खबर है कि कांग्रेस ने रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारने का फैसला किया है। साथ ही राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या स्मृति ईरानी राहुल गांधी के आगे टिक पाएंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। महाराष्ट्र में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय, बीजेपी 32, शिवसेना 10 और एनसीपी 6 सीटों पर लड़ सकती है। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। तय फॉर्मूले के तहत राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीटों पर, शिवसेना 10 से 12 और एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। आपको बता दें कि आज अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई के शहाद्री गेस्ट हाउस में हुई बैठक में यह सहमति बनी। पार्टी सूत्रों से यह जानकारी मिली है। हालांकि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद राज्य में सीट शेयरिंग पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के इन 7 बीजेपी सांसदों के टिकट दांव पर, कुछ केंद्रीय मंत्रियों का भी कट सकता है पत्ता। जी हां, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पहले चरण में 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। बाकी बची सीटों पर आज मंथन होने वाला है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के
7 बड़े भाजपा सांसदों का टिकट कट सकता है। हालांकि कुछ अन्य सीटों पर भी टिकटों के कटने की चर्चा हो रही है। बता दें कि जिन 7 सांसदों के टिकट काटने की बात हो रही है उनमें कुछ विवादित नेता भी हैं, तो कुछ संन्यास लेने के मूड में दिख रहे हैं। जिन पर प्रत्याशियों की टिकट कटने की सबसे ज्यादा सुगबुगाहट है, इसमें सुल्तानपुर से मेनका गांधी, पीलीभीत से वरुण गांधी, कैसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य, गाजियाबाद के सांसद डॉक्टर वीके सिंह, प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी और बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का नाम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इन 7 सीटों के अलावा बची हुई कुछ अन्य सीटों पर भी टिकटों में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। बता दें कि अनुमान है कि गुरुवार या शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट भी जारी करी जाएगी। सिटिंग सीटें छोड़ने को तैयार नहीं जेडीयू, बिहार एनडीए में कैसे होगा लोकसभा चुनाव का बंटवारा। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है, मगर बिहार एनडीए में अब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। जेडीयू अपनी सिटिंग 16 सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं एनडीए के घटक दलों की नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की कुछ एक सीटों पर टिकी हुई है। ऐसे में बीजेपी के सामने बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करना चुनौती बना हुआ है। बता दें कि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो सीटें जेडीयू ने जीती थी वो उनकी पार्टी की अमानत है। इसी आधार पर बीजेपी के साथ मिलकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ममता बोली मोदी की गारंटी गुब्बारे जैसी चुनाव के बाद फुस हो जाएगी। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम मेदिनीपुर में एक सभा में पीएम मोदी की गारंटी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की गारंटियां और कुछ नहीं हवा भरे गुब्बारे हैं, जिन्हें चुनाव से पहले हवा में उड़ाया जा रहा है। जैसे ही वोटिंग पूरी हो जाएगी ये गुब्बारे फुस हो जाएंगे। कहीं न कहीं सीएम ममता की बात सच होती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में अब महतारी बंधन योजना का पैसा 7 को नहीं आएगा, अब देखते हैं कि कब आता है। हरियाणा में दीवारों पर लटक कर नकल कराई, रस्सी के सहारे स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़े 10वीं के एग्जाम में खिड़कियों से पहुंचाई पर्चियां। बता दें कि हरियाणा में नकल कराने का लाइव वीडियो सामने आया है, आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि नूह जिले में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में जमकर नकल हुई। तावड़ू क्षेत्र के चंद्रावती स्कूल में पेपर में बड़ी संख्या में युवक नकल कराते दिखे। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही समय बाद ही किसी ने परीक्षा केंद्र से फोटो खींचकर पेपर आउट कर दिया। क्या हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे बिहार जैसी होती जा रही है? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। धोखा देने वाले 5 विधायकों को नहीं छोड़ेगी आरजेडी, तेजस्वी यादव उठाने जा रहे ये बड़ा कदम, बढ़ जाएंगी सभी की मुश्किलें। बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बीच दल को धोखे में रखकर पार्टी का साथ छोड़ सत्ता पक्ष में शामिल होने वाले राजद के 5 विधायकों की मुश्किलें बढ़ेंगी। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। बता दें कि बिहार में पिछले महीने नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ जाने के बाद से राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधायक पार्टी छोड़ सत्ता पक्ष में शामिल हो गए थे। भाजपा ने आंध्र प्रदेश में बिगाड़ा वाईएसआरसी का गेम, कांग्रेस ने भी कर दिया बड़ा खेला। जी हां, बता दें कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के लिए विधानसभा लोकसभा चुनाव की पिछली जीतों को कायम रख पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि भाजपा दक्षिणी राज्यों में विशेष ध्यान दे रही है, जबकि कांग्रेस ने जगन मोहन रेड्डी की बहन को राज्य की चुनावी कमान सौंप दी है। आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आंध्र प्रदेश में पिछली बार लोगों के मतदान का पैटर्न एक जैसा दिखा था। लोकसभा विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस को करीब करीब बराबर वोट मिले थे। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की इस सीट से उम्मीदवार का किया ऐलान, जीएम सरूरी लड़ेंगे चुनाव। जी हां, बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में भी हलचल तेज हो गई है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उन्होंने इस सीट से जीएम सरूरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। झामुमो इन 4 उम्मीदवारों पर लगा सकती है दांव, लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन की होगी एंट्री। बता दें कि प्रत्याशियों के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के शीर्ष नेतृत्व ने मंथन किया। दुमका से पार्टी जहां कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाना चाह रही है, वहीं राजमहल सीट से पार्टी के वर्तमान सांसद विजय हांसदा का नाम तय है। गठबंधन के तहत चाईबासा सीट झामुमो कोटे में आने की संभावना है। इस सीट पर दीपक बिरुआ प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। बिरुआ फिलहाल चंपई सोरेन सरकार में मंत्री हैं। वहीं जमशेदपुर से पोटका के विधायक संजीव सरदार को उतारे जाने की चर्चा है। गिरिडीह से टुंडी की विधायक मथुरा प्रसाद महतो व गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो टिकट के प्रबल दावेदार हैं।
अदालत के कार्यक्रमों में खत्म हो पूजा पाठ, सिर्फ संविधान के आगे सिर झुकाएं, बोला सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की जज अभय एस ओका का कहना है कि अदालतों के आयोजनों में पूजा अर्चना पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के धार्मिक रीति रिवाज का पालन अदालत के कार्यक्रमों में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर हमें ये विचार करना चाहिए कि सिर्फ संविधान के आगे ही सिर झुकाएं। जस्टिस ओका ने कहा कि हमारे संविधान में सेकुलरिज्म की बात कही गई है, हमें इस बात को प्रमोट करना चाहिए और अदालती आयोजनों में संविधान की प्रस्तावना को नमन करना चाहिए। क्या आप इनके विचार से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। तो इसी के साथ आज की बड़ी और प्रमुख खबरों में बस इतना ही। रोज की ऐसी ही ताजा और बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।